अंजलि, तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो पाओगी। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। एक ऐसी खौफनाक वारदात के साथ जो आपको झकझोर के रख देगी। पागलपन और जुनून की एक चौंका देने वाली वारदात के साथ लोग प्यार में अंधे होकर न जाने कैसी हरकतें करते हैं। ये भी उसी पागलपन की घटनाओं में से एक थी। क्या कर रहा था ये लड़का और कौन थी अंजलि? क्या उसकी जान खतरे में थी या फिर ये बस एक पागल था? इस अजीब दृश्य के पीछे का सच जानने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा। आइए देखते हैं दिल्ली की एक कॉलेज से शुरू हुई ये खौफनाक वारदात। चेतन, तू जाके उससे बात क्यों नहीं करता? तुम लोग शायद चेतन को जानते नहीं हो। मैंने कुछ ऐसा किया है कि वो खुद ब खुद चल के मेरे पास आई। अरे अंजलि, हाय, कैसे हो? बस बढ़िया, कहाँ थी? घर पे। अंजलि, कल तू कॉलेज क्यों नहीं आई? शिट यार, तूने तो मिस कर दिया। क्या? अरे यार, कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर नहीं था तो मैं नहीं आई। अरे बाबा, तुम वो सब छोड़ो। तुम्हें पता है कॉलेज में क्या हुआ? चल मैं तुझे दिखाती हूँ। क्या? जैसे तू देखेगी ना तो पागल हो जाएगी। अरे पर हुआ क्या है? अरे बाबा, पहले तुम चलो तो सही। चलो चलो चलो। क्या है पर सुधा? क्या हुआ? तुम्हें पता है? अरे पर बात क्या है? अरे बाबा, तुम चलो तो सही। तुम चलोगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। अंजलि, देखो तो। आओ आओ। What? I mean, what's all this? सही में यार, अगर तू कल कॉलेज आती ना, बहुत मजा आता। पर ये इतने सारे रोजेस किसने दिए? अरे बाबा, किस ने दिए ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा रोज चेतन ने दिए। सो स्वीट ना? What? चेतन? ऑफ कोर्स। अरे उसे क्या हुआ? अंजलि, चेतन? Hey, hi अंजलि। Congratulations, Rose Queen। Are you mad? मैं? क्या था ये सब? You wasted so much of your money on those roses. इतने ही पैसे तो चैरिटी में दिया करो ना। इस सब पे वेस्ट क्यों कर रहे हो? Waste? Anjali, I love you, and this is just a way to express my feelings. Look, Chetan, this is not the way to win my love. Got it? Anjali, please try to understand. I love you, and my feelings are true for you. अब तुम ही बता दो, how should I express my feelings? पहले तो मेरा हाथ छोड़ो। मुझे दर्द हो रहा है। Sorry. मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, प्यार करने नहीं।
इस सब के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, समझे? अंजलि, अंजलि, तुम्हें ये बुक चाहिए थी ना? अरे हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? वो तुम लाइब्रेरियन से बात कर रही थी तो मैंने सब सुन लिया था, और वैसे भी मेरे पास ये बुक थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हें दे दूं। थैंक यू सो मच भुवन। यहाँ पर तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ। ऑफ कोर्स, प्लीज टेल मी। अच्छा, फर्स्ट यू टेल मी कि तुम नेक्स्ट ईयर कौन सा सब्जेक्ट ले रही हो, इलस्ट्रेशन या फैशन? डेफिनेटली फैशन। फैशन। तुम्हारे लिए ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें डेफिनेशन भी है और डिस्कशन भी है, मॉडर्न और एंशिएंट फैशन दोनों के बारे में। वाओ, सीरियसली दिस वंस ग्रेट। थैंक्स अगेन। थैंक यू। अंजलि, तुम्हें मेरी हेल्प की कभी भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे बोल सकती हो। आई कैन हेल्प यू विद नोट्स, बुक्स, एनीथिंग, एनी टाइम। भुवन, थैंक्स फॉर द ऑफर, बट मैं अपनी नोट्स खुद बनाती हूँ, तो शायद इसकी जरूरत ना ही पड़े। स्टिल यू नीड हेल्प तो आई एम ऑलवेज देयर। श्योर, थैंक यू। बाय। बाय। बाय, सी। अबे कहाँ जा रहा है? रुक जा। आजकल बड़ा अंजलि के आसपास मंडरा रहा है तू। सुन बे लल्लू, भाभी है तेरी, समझा? बड़ी बातें शातें हो रही है तेरी उसके साथ, और लाइब्रेरी में बड़ी बुक्स एक्सचेंज कर रहा है तो उसके साथ। सब पता है मुझे। देख, तुझे वॉर्न कर रहा हूं, आज के बाद उसके आसपास दिखियो मत। अगर अंजलि मेरे से बात करेगी तो मैं उससे बात करूंगा। कोई जबरदस्ती है क्या? शी डजंट लाइक्स यू। हाँ, तो तुझे लगता है कि वो तुझे लाइक करती है? बस सुन बे किताबी कीड़े, किताबों में ध्यान रख, सेल्फ मत बन, समझा? और वैसे भी ना तुझे पता नहीं है कि मैं तेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता। आई डोंट अंडरस्टैंड कि अंजलि ने तुझ में देखा क्या जो वो तुझे मुंह लगा रही है? शी लाइक्स मी, नॉट यू। तुझे आज भी छोड़ूंगा मैं। क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है? What the hell is happening? ये कॉलेज है और तुम जानवरों से लड़ रहे हो। तुम्हारे माँ बाप ने ये सिखाया तुमको? चेतन, भुवन, आई एम वार्निंग यू, इस सड़क पे तुम दोनों को रस्सी कट कर सकता हूं मैं। सॉरी सर। सॉरी सर, पहली बार है और आखिरी बार, इसे छोड़ रहा हूं। माइंडेड, ये इंडिसिप्लिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? गो बैक टू क्लासेस, ऑल ऑफ यू, गो टू क्लासेस। बेटा, इस बार तो तू प्रोफेसर सिन्हा की वजह से बच गया, अगली बार जिंदा नहीं बचेगा। गुंडागर्दी करनी सबको आती है, लेकिन इन हरकतों से तुम अंजलि को नहीं पा सकते। बड़ा कॉन्फिडेंस है तुझमें, तो बोल, लगाता है शर्त? कैसी शर्त? यही कि मैं अपनी शर्त पे अंजलि को पाकर रहूंगा। आर यू मैड? बैटिंग ऑन अंजलि? क्यों, क्या हुआ? बोल, लगा शर्त, लगा था मैं तो।
मैं जा रही हूँ पापा, बाय। हाँ? ओह शिट, क्या करूं? ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। बाद में ठीक करवाती हूँ, अभी ऑटो में चलती हूँ। अंजलि, हाय चेतन। कहाँ जा रही हो? हाँ, मैं कॉलेज जा रही थी। कॉलेज? तो तुम्हारी स्कूटी कहाँ है? वो पंक्चर हो गई तो मैं ऑटो की वेट कर रही थी, पर ऑटो भी नहीं मिल रहा है। बैड लक। चलो कोई नहीं हो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच, बट इट्स ओके, आई विल मैनेज। हाँ, अरे इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो? और वैसे भी तुम्हें अपने लेक्चर्स नहीं मिस करने। और बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं भी तो कॉलेज ही जा रहा हूँ। अरे इतना सोच क्यों रही हो? आओ बैठो। बी कंफर्टेबल है? चेतन, आराम से प्लीज। चेतन जल्दी चलो, ऑलरेडी लेट हो गए हैं। ध्यान से। ये कैसे ड्राइव कर रहे थे तुम? ओह नो, लेट हो गई। इससे तो अच्छा होता मैं ऑटो में आ गई होती। तुम्हारी वजह से मेरा इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस हो गया। मुझे वो मुश्किल नोट्स खुद बनाने पड़ेंगे। अरे अंजलि, अंजलि! अंजलि, हाय बोल। आज तुमने फिर से लेक्चर मिस किया ना? यार वो, हाँ मेरी ना स्कूटी पंक्चर हो गई थी तो चेतन से लिफ्ट ली और उस चक्कर में सब गड़बड़ हो गई, लेट हो गई यार। इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस हो गया, मैं क्या करूँगी अब? कोई बात नहीं, मैंने अटेंड किया था। मैं अपने नोट्स जेरोक्स करा के तुम्हें दे दूंगा, सो डोंट वरी। रियली बोल? दैट्स सो स्वीट ऑफ यू यार, तुम्हारे नोट्स मेरे बहुत काम आएंगे, थैंक यू सो मच। पर ना यार, अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो मैं वो मिस नहीं करना चाहती, तो हम बाद में मिलते हैं। डोंट माइंड? हाँ ठीक है, बाद में, बाय बाय। Good morning, Papa. Your morning tea. गुड मॉर्निंग। पापा, पेपर बाद में, पहले चाय। आज कॉलेज नहीं जाना है? जा रही हूँ पापा, बस चाय पी के। मैं देखती हूँ पापा, आप चाय पीजिए। कौन है बेटा?
कुछ नहीं पापा, मेरे कॉलेज का फ्रेंड था। तेरा दोस्त था तो अंदर क्यों नहीं बुलाया? चाय पी के जाता। पापा वो ना थोड़ा शाय नेचर का है, तो नोट्स वहीं दरवाजे पे रख के चला गया। अच्छा, इतना शर्मिला है वो? नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। भुवन, ये सब क्या है यार? तुमने मुझे नोट्स दिए, दैट्स रियली नाइस, बट ये ग्रीटिंग कार्ड और आई लव यू, क्या मतलब है इस सब का? अरे अंजलि, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल तुमने बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस कर दिया। सॉरी सर। सो गया सर बट वो भुवन ने मुझे सब नोट्स दे दिए, तो आई विल मैनेज। लेकिन मैंने वेरी गुड भुवन, तुम सब स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। एंड भोगी, हाँ सर, ये नोट्स है, इसका ज़ेरॉक्स करवा लेना और प्यून को दे देना। पता नहीं कहाँ रहता आजकल, ये लो, और थोड़ा जल्दी करना। हाँ चलो, सी यू देन। ये देखो भुवन, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे, पर प्लीज ये इस तरह की स्टूपिड सी हरकतें बंद करो। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? कौन? कौन है? कौन है यहाँ? कौन? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कौन है? कौन है? हेलो, कमाल है, इतनी रात को भी कॉल्स। This looks better. स्टोरी किसने रखी? चेतन?
What the hell is this? कल रात तुम मेरे घर क्या करने आए थे? मेरे मैनिक्विन के साथ मजाक करके मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। हिम्मत कैसे हो तुम्हारी ये सब करने की? और फिर उसके बाद ये गिफ्ट और सॉरी, क्या मतलब है इसका? चेतन, दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, अंडरस्टूड? अंजलि, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे तो पता भी नहीं तुम क्या बोल रही हो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कल रात को मेरे घर भूत नाच रहे थे, है ना? मुझे सीरियसली नहीं पता कि तुम्हारे घर पे कौन था। मुझे लगता है कि इस सब के पीछे भुवन का हाथ है। भुवन का इस सब से क्या लिंक है? अंजलि, वो तुम्हारी नजरों में मेरी इमेज खराब करना चाहता है। पर भुवन क्यों करेगा ये सब? देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अंजलि। वो उसके और हमारे बीच में एक शर्त लगी थी। शर्त? कैसी शर्त? तुम जानती हो ना कि भुवन और मैं तुम्हें लाइक करते हैं, तो बस शर्त भी यही लगी थी कि भुवन और मेरे में से कौन तुम्हें पहले पाएगा। What nonsense! क्या बेहुदा शर्त है ये? तुम लोगों ने सोचा कैसे कि तुम मुझ पे शर्त लगाओगे? You guys are sick, disgusting. Try to understand. तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे इतनी बेहुदा शर्त लगाने की? मैं कोई चीज हूं क्या जो तुम्हारी शर्तों पे तुम्हें मिल जाऊंगी? पसंद करते हो ना तुम दोनों मुझे? हाँ? पसंद, प्यार, मायने समझते हो इन दोनों के? समझते हो तुम? प्यार का मतलब पाना होता है, खरीदना नहीं। बहुत हो गया, आखिरी बार बोल रही हूं तुम दोनों को। अगर आज के बाद कोई ऐसी बेहुदा हरकत की तो अब मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूंगी। अंजलि, यू बास्टर्ड, तेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। और मेरी बाइक की सीट भी तूने ही फाड़ी है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। और मैं क्यों फाड़ूंगा तेरी बाइक की सीट? उल्टा तूने लव लेटर नोट्स में रखकर अंजलि के घर मेरे नाम लिखकर भेज दिया। अब उसे लगता है कि सब कुछ मैंने ही किया है। अबे तूने ही सब कुछ किया है और ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ तूने किया है। आज मैं तेरे को इसका सबक सिखा के रहूंगा। बे तू सिखाएगा मुझे सबक? किताबें तुम दोनों को मना किया था ना, तुम लोग फिर से? तुम दोनों ऐसे नहीं सोचोगे। चलो ये प्रिंसिपल के पास चलो। सॉरी सर, जस्ट शट अप एंड ऑल ऑफ यू, यहां से निकलो। चलो कैंटीन खाली करो। वेकेट द कैंटीन। सर प्लीज सर, कम विद मी, कम। सो सॉरी सर। हम दोनों सस्पेंड हो गए, वो भी कॉलेज से ठीक पहले। ये सब अंजलि की वजह से हुआ है। उसने बेवजह दिल का ताड़ बना डाला। एक लड़की की वजह से मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ेगा। मेरे डैड, वो तो मुझे पैसे भी नहीं देंगे यार। मेरा भाई बात बात पे बेल्ट निकाल लेता है। शक टू यार, इस साल मैं कॉलेज में फर्स्ट नहीं आया ना तो मेरे डैड मुझे मिलिट्री कॉलेज भेज देंगे। आई डोंट वांट टू गो देयर। एक्चुअली मेरे घर वालों को ये फैशन डिजाइनिंग का कोर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। They just need a single excuse to send me there. नहीं, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते यार। She has to pay for it. सिर्फ हम दोनों की लाइफ खराब नहीं होगी, अंजलि को सबक मिलना चाहिए। हाँ, उसे सबक मिलना चाहिए। जल्दी चलो यार, बहुत लेट हो गए हैं। कम ऑन यार अंजलि, तुम एक काम क्यों नहीं करती? क्या? हमारे साथ ही ऑटो से चलो। अरे नहीं यार, मैं नहीं, दूसरी तरफ है मेरा घर ना, तो मैं चली जाऊंगी, तुम लोग जाओ। इट्स ओके। अच्छा सुनना, कल फेस्टिवल है, प्लीज तू भूलना मत, तो जल्दी आ जाना। हाँ नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगी, डोंट वरी। अभी चलो, बहुत लेट हो गया। ठीक है, ठीक है, निकलती हूँ मैं भी, तुम लोग निकलो। गुड नाइट। हाँ, बाय 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 बाय।
सुधा बेटे, जी अंकल नमस्ते। तुझे पता है अंजलि कहाँ है? अंकल हम लोग अपना असाइनमेंट पूरा करने के बाद कॉलेज से साथ में ही निकले थे 7:30 के आसपास। क्यों अंकल अभी तक अंजलि घर नहीं पहुंची क्या? नहीं, अब तक वो घर नहीं आई और उसका फोन भी बंद है। मुझे फिक्र हो रही है, कहाँ है वो? कोई बात नहीं अंकल, अंजलि अभी पहुंचती होगी। ठीक है बेटा। जी अंकल ओके। सुधा, किसका फोन था? यार अंजलि का डैड का फोन था। वो कह रहे थे कि अंजलि अभी तक अपने घर नहीं पहुंची। क्या अंजलि अभी तक घर नहीं पहुंची? इंस्पेक्टर साहब, शाम से 7:30 बजे से मेरी बेटी अंजलि का कोई पता नहीं है। उसका फोन भी बंद आ रहा है, किसी को पता नहीं वो कहाँ है। प्लीज आप उसे ढूंढ के पता लगाइए। देखिए, आप हिम्मत रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी बेटी को वापस लाने के लिए। हो सकता है वो किसी दोस्त के पास गई होगी। मैंने उसके दोस्तों को फ़ोन किया था, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। हमें अंजलि का फ़ोन नंबर सर्विलांस से डालना होगा। अगर अंजलि की कोई तस्वीर है तो मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उसे आसपास के पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है सर। कौन है? कौन कौन है? कौन है? मुझे बांधा क्यों है? कौन है यहाँ? कौन है तुम? छोड़ो मुझे। कौन है तुम? बचाओ! कोई है? मुझे बचाओ! नहीं! छोड़ो मुझे! मेरा प्यार। अरे ये कौन है? क्या हुआ? अंजलि, अंजलि क्या हुआ तुम्हें? हाँ? अरे कोई है? सुधा, रिया, अरे और तुम लोग, अंजलि को देखो क्या हुआ? सिटी को देखो, अंजलि। इसको देखो, ब्लड गिर रहा है। अंजलि प्लीज, अंजलि क्या हुआ? अंजलि, अंजलि कोई है? डॉक्टर को बुलाओ यार। अंजलि, क्या हुआ? एम्बुलेंस को बुलाओ यार। हमारा अंजलि से बात करना बहुत जरूरी है। अंजलि, कौन ले गया था आपको वहां पे? कुछ तो बोलो, ताकि हम उन्हें पकड़ सके। कॉलेज में थी। मुझे वहां सब सुनाई दे रहा था। मैंने भागने की कोशिश भी की, पर मैं नहीं भाग पाई। मुझे किसी ने बांधा हुआ था। किसने ये सब? जिसने भी ये किया है वो बहुत ही शातिर इंसान है, और मेडिकल रिपोर्ट में भी कुछ खास नहीं मिला, ताकि हम उन तक पहुंच सके। कॉलेज के 2 लड़के चेतन और भुवन से हमने पूछताछ की है कि कॉलेज के बाकी लड़कों का कहना है कि उनकी और अंजलि के बीच में कुछ खींचतान हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, और हमारे पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है ताकि हम उन तक पहुंच सके या अरेस्ट कर सके। लेकिन इतना तो तय है कि इन सारी चीजों के पीछे कॉलेज से जुड़ा हुआ ही कोई ना कोई शख्स जरूर है। तो क्या उन लोगों को सजा मिलेगी जिन्होंने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया? जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए ठोस सबूत चाहिए। अच्छा, आपको कुछ याद है अंजलि की कोई ऐसी बात, कुछ खास चीज
जिससे हमें कोई सुराग मिले और हम उन तक पहुंच सके। ऐसा व्यवहार आम बात नहीं है। पागलपन की इस हद तक जाने वाले व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो सकता। आखिर क्या साबित करना चाहता था यह आदमी? क्या दुश्मनी थी उसकी अंजलि से? इस आदमी ने रहस्यमय या गुप्त रहने की कोशिश तक नहीं की। खुलेआम अपनी सफलता का प्रदर्शन कर रहा था, हंस रहा था कानून और अपनी काबिलियत पर। अपराध एक तरफ, लेकिन ऐसी हैवानियत के बाद शर्मिंदा तक ना होना। इस आदमी का पकड़ा जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऐसे पागलों की जगह सलाखों के पीछे ही है। पर फिलहाल अंजलि की हालत बेहद नाजुक थी। क्या वो बच पाएगी? क्या वो उस दरिंदे को अपने किए की सजा दिला पाएगी? अंजलि, आर यू श्योर तुम ये करना चाहती हो? चेतन, will you marry me? What? तुमने शर्त लगाई थी ना मुझ पे, तो अब उसे जीतना नहीं चाहोगे? शादी नहीं करोगे मुझसे? रोजेस नहीं लाओगे मेरे लिए? या अब शर्त जीत कर तो कुछ रहा ही नहीं बाकी? भुवन, तुम भी मुझसे शादी नहीं करोगे? तुम तो बहुत प्यार करते हो मुझसे। मुझे जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, कुछ भी हार सकते हो। इतना कुछ किया तुमने मेरे लिए, हर कोशिश की, तो अब शादी नहीं करोगे मुझसे? पाना नहीं चाहते हो मुझे? रोज क्वीन, मैं रोज क्वीन थी ना? यही मतलब था उस सब का? वो लव लेटर्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, सॉरी, आई लव यू, वो सब तुम्हारी शर्त का हिस्सा था ना? मुझे तो पाने की सिर्फ एक जिद थी तुम दोनों में। प्यार तो था ही नहीं कहीं पे, क्योंकि प्यार तो बिना शर्त होता है। सिर्फ एक जिद थी, किसी भी कीमत पर पाने की जिद, है ना? अब जिद पूरी हो गई, शर्त खत्म। नाउ बैठो वो। अंजलि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंजलि, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं और क्या करूं सर? इन लोगों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं घर रह के भी क्या करूंगी? अंजलि, नहीं, चुप चुप चुप। देखो, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं हुई है। बस 2-3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं सब, मैं खुद आई थी, खुद ही घर चली जाऊंगी। अंजलि, मेरा यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझसे शादी करोगे? क्या? मुझसे शादी करोगे? शादी? हाँ, शादी। मेरी शादी में जरूर आना। सो
मेरी शादी है, जरूर आइएगा। अंजलि, तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो पाओगी। प्रोफेसर सिन्हा, यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। क्यों? बोलो। मैंने सिर्फ इसलिए किया कि ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। अंजलि, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। तो मैंने सोचा कि ये सब करके तुमसे मेरे लिए बची रहोगी और फिर मैं तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात कर सकूंगा। सिर्फ तुम्हें पाने के लिए किया मैंने अंजलि। ले चलो इसे, चलो। हमें तुम्हारी साइकोलॉजी पहले ही समझ में आ गई थी जब तुमने अंजलि को कैंपस के अंदर स्टेज के पास छोड़ा था, और हम ये जानना चाहते थे कि वो कौन है, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से मालूम था कि इसके बाद क्या होने वाला है। अंजलि बदनाम हो जाएगी और कोई उससे शादी नहीं करेगा, और सिर्फ तुम बच जाओगे उससे शादी करने के लिए। जब हमने भुवन और चेतन से पूछताछ की तो यह नतीजा निकला कि इन सारी चीजों के पीछे कोई तीसरा नजर रखे हुए, और बल्कि वो बातों को बिगाड़ भी रहा था। उसके बाद अंजलि ने भुवन से शादी करने का ड्रामा किया, और भुवन ने भी अंजलि का साथ दिया, और हमें जिसकी उम्मीद थी वही हुआ। और फिर सामने आया तुम्हारा घिनौना चेहरा। बोल ऐसा क्यों किया? मैं अंजलि को पागलों की तरह चाहता था। लेकिन अंजलि मुझे कभी नोटिस करती नहीं थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर अंजलि मेरी ना हो सकी तो मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा। फिर मैंने प्लान बनाया, उसे किडनैप करके कॉलेज के स्टोर रूम में ले गया, और फिर मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे ये सब करने से उसके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। सिर्फ एक ही रास्ता खुला रहेगा, मेरा। और अंजलि मेरी हो जाएगी। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे छूने से वो मुझे पहचान जाएगी। मैं तो उसे प्यार करता हूं और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। मैं अंजलि को बदनाम नहीं कर सकता था, और उसे कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा। भुवन चेतन, हाँ मैंने किया ये। मैं कैसे अंजलि को किसी और के होने दे सकता हूं? क्योंकि प्यार करता हूं मैं उससे। ये कोई प्रेमी या प्रेम कहानी नहीं थी, ये सरासर एक जिद थी। एक आदमी का पागलपन, उसका अहंकार।
अंजलि को अगवा करके उसका शारीरिक शोषण करने के लिए और उस पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में मिस्टर सिन्हा को आईपीसी सेक्शन 376, 304 और 361 के तहत 12 साल की कड़ी सजा सुनाई गई। पर अंजलि की जिंदगी का क्या वो ये गहरा सदमा भुला के एक आम साधारण जीवन बिता पाएगी? प्यार में एक दूसरे के प्रति आदर होता है, हिस्सेदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ एक आदमी अपने स्वार्थ के लिए, अपनी हवस के लिए एक लड़की का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। जब पढ़े लिखे सभ्य लोग ऐसा करेंगे तो हमारे समाज का क्या होगा? सिन्हा जैसे लोग हमारे ही इर्द गिर्द छिपे मिलते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान